हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हाल फिलहाल मेरी चर्चा में रहे करंट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके अंदर आपके हर हर क्षेत्र से कंटेंट है। राजनीति से, खिलाड़ी से, योजनाओं से और बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर आपको नया सीखने को मिलेगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में आता है, परवीराना कौन है? परवीराना एक समाज कार्यकर्ता है और जिनको अवार्ड मिला है ग्लोबल एक्सीलेंस के लिए। इनको अवार्ड मिला है किसके लिए? दिव्यांगों की सहायता के लिए। जो दिव्यांग यानी अपंग लोग होते हैं उनकी सहायता के क्षेत्र में। और इनका संबंध कहाँ से है? हरिता गांव जो हिसार के अंदर है। अगला है अमित पंघाड़। अमित पंघाड़ को तो आप जानते होंगे, इनका संबंध रोहतक से है और बॉक्सिंग के बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है। 52 किलोग्राम में खेलते हैं और इनका सिलेक्शन ओलंपिक में हुआ है। और ये विश्व के 1 नंबर रैंक के बॉक्सर है और ऐसा करने वाले वो भारत के पहले बॉक्सर हैं। हमें इनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद अवश्य रहेगी। अगला क्वेश्चन है धनपत सिंह। धनपत सिंह है कौन है? धनपत सिंह है जो वो अपने नए चुनाव नियुक्त किए गए हैं। किसके स्थान पर? दिलीप कुमार के स्थान पर। अगला क्वेश्चन है भोपाल सिंह। भोपाल सिंह से तो आप परिचित होंगे ही, जो आपके एसएससी बोर्ड के चेयरमैन है। उनका संबंध खेदरी यमुनानगर से है। और इससे पहले कौन होते थे? हमारे भूषण भारती, भारत भूषण भारती होते थे जो चेयरमैन। और हाल फिलहाल में जो 5 सदस्य है एसएससी के, वो है कंवरजीत सैनी, विजय कुमार, सचिन जैन, विकास दहिया और शेरा। चलते हैं अगली और विनेश फोगाट। विनेश फोगाट को तो आप जानते ही होंगे, जो 53 किलोग्राम कैटेगरी वर्ग में खेलती है। ये महिला खिलाड़ी है और ये कुश्ती की बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है। इनका संबंध कहाँ से है? चरखी दादरी से, बलाली गांव से है। और ये भी विश्व की नंबर 1 रैंक बॉक्सर है, 1 नंबर रैंकिंग महिला बॉक्सर है। और ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला है। इन्होंने हाल फिलहाल में जो मोटो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती में गोल्ड जीता था और पोलैंड ओपन में गोल्ड जीता है। और यूक्रेन टूर्नामेंट का भी खिताब जीता इसने। यूक्रेन जो टूर्नामेंट है उसका भी खिताब जीता है। तो बहुत ही चर्चित बॉक्सी। इनका सिलेक्शन भी ओलंपिक्स के लिए है। आपको बता दें कि ओलंपिक्स में सिलेक्टेड खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए 5 लाख रुपए दिए गए हैं। और जो सिलेक्शन होने पर इनको 15 लाख रुपए मिलते हैं ओलंपिक के अंदर। अगर गोल्ड जीतते हैं तो 6 करोड़ मिलते हैं। हम इनसे गोल्ड की ही उम्मीद रखते हैं। अगला क्वेश्चन है मन्नू बाकर। मन्नू बाकर, इनका नाम आपको काफ़ी बार सुनने को मिला होगा। इनका संबंध गोरिया गांव झज्जर से है। गोरिया गांव जो झज्जर के अंदर आता है। ये एक शूटिंग प्लेयर है। ये 10 मीटर राइफल, 25 मीटर राइफल और मिक्स डबल में प्रतियोगिता में काफ़ी बार भाग लेती है। और इनका सिलेक्शन भी अभी जो टोक्यो में ओलंपिक्स के खेल होंगे उनके अंदर हुआ है। और ये बहुत ही अच्छे शूटर है। इन्होंने जो एशिया की डबल में जो प्रतियोगिता थी उसके अंदर क्या था, सौरभ चौधरी के साथ मिलकर सिल्वर पदक जीता था इन्होंने। एयर पिस्टल राइफल में जो ज्वाइंट प्रतियोगिता के अंदर इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। अगला है आपका शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा एक महिला क्रिकेट खिलाड़ी है और नंबर 1 रैंक महिला खिलाड़ी है। इनको लेडी सहवाग के नाम से जानता है। काफ़ी ताबड़तोड़ खिलाड़ी है। आपको पता ही होगा, हरियाणा के लोग तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। और ये सहवाग की तरह आक्रामक क्रिकेट खेलती है। और ये तीनों फॉर्मेट में शुरुआत करने वाली विश्व की पहली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी है जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध आपको पता ही होगा, खेरड़ा गांव सोनीपत, खेरड़ा गांव है जो वो सोनीपत के अंदर है, वहाँ से है। ये जैवलिन थ्रो के प्लेयर है। जैवलिन थ्रो में जो इंडियन ग्राम हुआ था उसके अंदर स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। और पुर्तगाल में जैवलिन थ्रो में पुर्तगाल के अंदर भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है नीरज यादव। नीरज यादव ये एक महिला खिलाड़ी है, नीरज यादव, जिनका संबंध रेवाड़ी से है। और इन्होंने मिस टिन आयरन इंडिया चुनी गई है। अगला क्वेश्चन है प्रियंका जुनेजा है। ये सोनीपत जो पानीपत से संबंध रखती है
और इन्हें मिस इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट का खिताब मिला है। अगला क्वेश्चन है केशव आनंद अरोड़ा। केशव आनंद अरोड़ा कौन है? हमारे हाल ही में केशव आनंद अरोड़ा हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी के चेयरमैन है। बस कुछ टॉपिक है, अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं की डिटेल बताएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है जो मनीषा पायल है, मनीषा पायल है जो इनका ये एक पर्वतारोही है, और ये क्या है, एवरेस्ट पर राष्ट्रगान गाने वाली पहली महिला बनी है। और इनका संबंध कहाँ से? बनावली आपको पता ही होगा, फतेहाबाद के अंदर है। और इन्हें फतेहाबाद के अंदर बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला है आपका राजेश कुमार जो ASI है। 600 से ज्यादा लापता बच्चों के परिवारजनों को सौंपने के लिए ओडिशा सम्मान दिया गया है। इनको ओडिशा सम्मान दिया गया है। इन्होंने 600 से ज्यादा लापता बच्चों की खोज की और उनको उनके परिवार से मिलाया है। बहुत ही अच्छा काम किया। ये क्या है? एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट में ASI है। जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस यूनिट है उसके अंदर ये SI है। बहुत ही जबरदस्त। अगला है फैजल इमाम क्या है? हरियाणा के नए लेखाकार है। फैजल इमाम हरियाणा के महालेखाकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना, पूछा जा सकता है। हरियाणा में हाल ही में हरियाणा के नए महालेखाकार कौन बने? कौन है? फैजल इनाम। अगला क्वेश्चन है पिंकी रानी का संबंध आपको हिसार से ही है। पिंकी रानी का संबंध हिसार से है और ये देश की पहली महिला प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर बनी है। अगला है गजेंद्र फोगाट को हरियाणा पब्लिसिटी विभाग का चेयरमैन बनाया गया। हरियाणा पब्लिसिटी विभाग का चेयरमैन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है मणिका शोकंद फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता था इन्होंने, और इन्हें मेरी जल मेरी विरासत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मेरी जल मेरी विरासत, इसमें जल को सेव करने की जो योजना चलाई है, एक जबरदस्त योजना है। और मणिका शोकंद का संबंध कहाँ से है? जींद जिले से है। अगला क्वेश्चन है दुर्वा का संबंध कहाँ से है? दुर्वा का संबंध जींद जिले से है। और ये मैथ इंटरनेशनल ओलंपियाड में, जो इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड था उसमें प्रथम स्थान हासिल किया। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 32 देशों ने भाग लिया था। 32 देशों में उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है श्री दर्शन लाल जैन। इनको तो आप जानते होंगे, दर्शन लाल जैन का संबंध कहाँ से है? सरस्वती खुदाई में सरस्वती के दोबारा जीवित करने के लिए इनके प्रयास के लिए इन्हें पद्मश्री भी मिला था। और इनका हाल ही में इनका निधन हो गया, इसलिए चर्चा में है। इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। श्री दर्शन लाल जैन, ठीक है, ये किससे? जो सरस्वती की खुदाई की थी उससे संबंध है इनका, और इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है दुष्यंत चौटाला को तो आप जानते होंगे, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी इनके पास है। इन्हें किसका? जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है, और हरियाणा राज्य के टेबल टेनिस एसोसिएशन के हेड भी हैं। टेबल टेनिस हरियाणा के हेड है और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है, उप मुख्यमंत्री है, और इनके पास श्रम और रोजगार मंत्रालय भी है। अगला है आर के चंद्रनंदा को क्या बनाया गया है? हरियाणा के अंदर आर के चंदा को हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है रोहतास खिलेरी क्या है? रोहतास खिलेरी एक पर्वतारोही है जिनका संबंध हिसार जिले से है, मल्लापुर गांव। इन्होंने जो किलिमंजारो की चोटी है साउथ अफ्रीका की, वहां पर झंडा फहराया है। अगला क्वेश्चन है करमज्योति दलाल। जो करमज्योति दलाल है, इनका संबंध कहां से है? रोहतक जिले से है। और ये राष्ट्रीय पैरा एथलीट्स होते हैं उसमें राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। किसमें? डिस्कस थ्रो के प्लेयर है। आपसे ये पूछा जा सकता है करमजीत ज्योति दलाल
का संबंध पूछा जा सकता है, रोहतक जिले से है। और ये किस चीज के प्लेयर है? डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो होता है वो एक प्लेट सी होती है, उसको फेंकने होता है डिस्कस थ्रो। अगला क्वेश्चन है एकता बयान। एकता बयान भी पैरा ओलंपिक्स की प्लेयर है। इन्होंने राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसमें क्लब और डिस्कस थ्रो, क्लब और डिस्कस थ्रो में इन्होंने पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया को तो आपको जानते ही होंगे। बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम में खेलते हैं और इन्होंने मोटिया पोलिकॉन कुश्ती रैंकिंग में स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध कहाँ से है? कुन्नड़ झज्जर गांव से। और ये भी ओलंपिक्स में चयनित हो चुके हैं। और एकता बयान भी ओलंपिक्स में पैरा ओलंपिक्स में सिलेक्शन हुए हैं। जो दोनों खिलाड़ी थे उनका पैरा ओलंपिक्स में सिलेक्शन है, जो पीछे वाले थे। अगला है दापोताई झज्जर। दापोताई है ये झज्जर। ये क्या करती है? दापोताई का संबंध कहाँ से? झज्जर से है। ये क्या है? बेटियों को बचाने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। ये बेटियों को बचाने के लिए गांव गांव जाकर प्रेरित करती है। इनका काम भी बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। अगला क्वेश्चन है अनीता कुंडू। अनीता कुंडू को तो आप जानते ही होंगे, हर रोज किसी ना किसी पर्वत पर चढ़े रहते हैं। अनीता कुंडू का संबंध हिसार जो फरीदपुर गांव है हिसार जिले का, वहां से संबंध रखती है। इन्होंने माउंट चोंगू नेपाल पर फतेह किया है। तेलीचिंग नागे नेशनल अवार्ड से, तेलीचिंग नेशनल नागे अवार्ड से सम्मानित किया गया और हरियाणा पुलिस में ये सब इंस्पेक्टर के पद पर है। अगला क्वेश्चन है नवराज सिंधु। नवराज संधू। नवराज संधू कौन है? हरियाणा कंप्लीमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन है। क्या है? हरियाणा पुलिस में जो कॉम्प्लीमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन है। अगला क्वेश्चन है गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह कौन है? गुरप्रीत सिंह एक लेखक है जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है राजगीर से राजभवन तक। राजगीर से राजभवन तक ये पुस्तक इन्होंने किसकी जीवनी लिखी है? इस पुस्तक में इन्होंने सत्यदेव नारायण आर्य की पुस्तक है, इसमें इसकी जीवनी लिखी है। सत्यदेव नारायण आर्य जो भारत के 17वें राज्यपाल थे। हाल ही में इन्हें त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है और इस पुस्तक का उद्घाटन भी इन्होंने ही किया था। तो ये पुस्तक पूछी जा सकती है, किसकी जीवनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। डॉक्टर वीणा सिंह। डॉक्टर वीणा सिंह को स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की महानिदेशक बनाया गया है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर वीणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन है हरविंदर कल्याण। हरविंदर कल्याण कौन है? जो हरविंदर कल्याण है वो हरियाणा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं, हरविंदर कल्याण। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ पहाड़िया। ये तो आपको काफी बार चर्चा में रहा है नाम। ये राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीतिक सिंह जो जगन्नाथ पहाड़िया है। इन्होंने हरियाणा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये इन्हें 2009 से लेकर ये 2014 तक हरियाणा के राज्यपाल भी थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला है आपका टीसी गुप्ता। टीसी गुप्ता कौन है? राइट टू सर्विस। कौन है? राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन है। राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन है? गुप्ता, टीसी गुप्ता। अगला क्वेश्चन है संजीत सरवा को तो आप जानते ही होंगे। संजीत सरवा है इनका पूरा नाम। इनका संबंध रोहतक जिले से है और ये 91 किलोग्राम बार में बॉक्सिंग में जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें गोल्ड जीता था। बॉक्सिंग कैटेगरी में जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी उन्होंने इसमें गोल्ड जीता था। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर पायल छाबड़ा। पायल छाबड़ा का संबंध किलायत है जो और किलायत कैथल से है और ये भारतीय सेना की कैप्टन बनी है भाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। डॉक्टर पायल छाबड़ा का संबंध किलायत कैथल से है और ये भारतीय सेना की क्या बनी थी? कैप्टन बनी है। अगला है सरोज बाला क्या है? सरोज बाला जो है कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने वाली पहली हरियाणवी महिला थी। पहली हरियाणवी महिला। आगे है जो 34वीं जूनियर स्टेट एथलीट चैंपियनशिप हुई थी उसके अंदर कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा था? याद रखना जो 34वीं जूनियर चैंपियनशिप थी उसमें
टॉप पर रहा। ओवरऑल सोनीपत पहला जिला टॉप पर रहा। और ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? करनाल में अंदर एक करंट स्टेडियम के अंदर आयोजित की गई थी। अगली जो 36वीं जूनियर राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक प्रतियोगिता थी जो वो गुवाहाटी के अंदर हुई थी राष्ट्रीय। इसके अंदर कौन से हरियाणा है जो वो जीत पहले नंबर पर रहा। हरियाणा ने 21 गोल्ड जीते, 20 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज के साथ उन्होंने टोटल 55 मेडल के साथ हरियाणा चैंपियन रहा था इसके अंदर, इसलिए ये पूछा जा सकता है। असम के अंदर जो राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी राष्ट्रीय जूनियर यानी छोटे लेवल की। अगला क्वेश्चन है जो राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप हुई थी, राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? 19 नंबर की थी ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? बेंगलोर के अंदर। इसमें हरियाणा ने 47 पदक जीते थे, जिसमें 33 स्वर्ण और 34 रजत पदक थे, और इसमें भी हरियाणा पहले नंबर पर रहा था। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स खेल 2021 में होने वाले ब्रिक्स खेलों में 2 स्पोर्ट्स है, जो 2 खेल है वो हरियाणा के अम्बाड़ा में फुटबॉल, अम्बाड़ा है जो उसमें फुटबॉल आयोजित किए करवाए जाएंगे। ठीक है, जो फुटबॉल के खेल है वो यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे अम्बाड़ा के अंदर। अगला क्वेश्चन है जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की शुरुआत कब से होगी? 21 नवंबर से, और कहाँ तक चलेंगे? 5 दिसंबर तक चलेंगे। और कहाँ कहाँ पर होंगे? ये आपके 5 शहरों के अंदर होंगे। 5 शहर कौन कौन से? पंचकुला, अम्बाड़ा, शाहबाद, दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक है, इनके अंदर आपके 5 शहरों के अंदर होंगे खेलो इंडिया यूथ फेस्टिवल जो गेम है। अगला है एशियन कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी जो कजाकिस्तान के अंदर, उसमें हमारे विनेश फोगाट थे, उन्होंने 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता था। और जो अंशु मलिक है जो जिनका संबंध निडानी, कहाँ से? निडानी है, वहाँ से इनका संबंध है। और इन्होंने कौन सा? इन्होंने 57 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता था। और रवि कुमार है, इन्होंने भी 57 किलोग्राम में गोल्ड जीता था। और हमने जो एशियन कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी उसके जो डिटेल है, हमने जो उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाई है, पर उसमें कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, कौन कौन से हरियाणा के खिलाड़ी थे, तो उसके बारे में हमने पूरी जानकारी दे रखी है, तो आप अपनी जाकर देख सकते हैं। आईपीएल 2021 में हरियाणा के 7 प्लेयर खेल रहे थे। जयंत यादव जो बम्बई के लिए खेलते हैं, इनका संबंध गुड़गांव से है। युजवेंद्र चहल, इनका संबंध जींद से है। और आपको पता है ये उसकी विराट कोहली की टीम बेंगलुरु बुल्स से खेलते हैं। राहुल तेवेतिया जो फरीदाबाद के खिलाड़ी है और ये राजस्थान रॉयल के लिए खेलते हैं। शाहबाद है जो, इनका संबंध मेवात से है और ये सनराइजर हैदराबाद के लिए खेलते हैं। दीपक हुड्डा का संबंध रोहतक जिले से है। और किसके लिए? पंजाब की टीम में खेल रहे हैं दीपक हुड्डा। और वैभव अरोड़ा ये काफ़ी नया नाम है, इसके बारे में जानकारी नहीं कौन सी टीम से खेल रहे हैं। और नवदीप सैनी जो करनाल एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं, हरियाणा एक्सप्रेस के नाम से भी जाने जाते हैं इनको। नवदीप सैनी बेंगलुरु बुल्स की टीम में है। जो पद्म पुरस्कार है 2021 के जो पद्म पुरस्कार है वो किस किस को मिले हैं देख लेते हैं। जो पद्म पुरस्कार, हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसा पद्म भूषण पुरस्कार है वो मिला है त्रिलोचन सिंह को। पद्मश्री मिला है। पद्मश्री अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है पहलवान वीरेंद्र सिंह। जो पहलवान वीरेंद्र सिंह है उसको मिला है। इनका संबंध ससरौली गांव झज्जर से है, जो कि गूंगे पहलवान है। इन्होंने 2 बार डीप ओलंपियाड में, जो डीप ओलंपिक्स होते हैं उसके अंदर 2 गोल्ड जीते इन्होंने। अगला है पद्मश्री। जो पद्मश्री है वो किसको मिला है? जय भगवान गोयल को। जय भगवान गोयल का संबंध कहाँ से है? छछरौली यमुनानगर से। और ये साहित्य के क्षेत्र में मिला है। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला है, इन्हें खेल के क्षेत्र में मिला है और इन्हें राजनीति में योगदान के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन है स्कॉच अवार्ड
स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य के लिए हरियाणा को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का स्कॉच अवार्ड दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्कॉच अवार्ड, क्योंकि हरियाणा को मिला है तो हरियाणा सरकार अपनी उपलब्धियां तो गिनाएगी ही। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य के लिए हरियाणा को बेस्ट हेल्थ दिया गया है और स्कॉच अवार्ड दिया गया है। और इसके सर्वश्रेष्ठ स्कॉच अवार्ड के अनुसार देश के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को चुना गया भाई। अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड 2020-21 में सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड किसको मिला है? ये किसको मिला है? ये मिला है अभय सिंह यादव जो भाजपा के हैं, और वरुणा चौधरी। इन किसको मिला? वरुणा चौधरी और अभय सिंह यादव को। अभय सिंह यादव का संबंध कहां से है? इनका चुनाव क्षेत्र है, देखो विधानसभा सीट कौन सी इनकी? नागढ़ चौधरी जो महेंद्रगढ़ के अंदर है, और वरुणा चौधरी की है कौन सी? मुलाना क्षेत्र अंबाड़ा के अंदर इनकी विधानसभा सीट है। अगला क्वेश्चन है जो 67वां नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड है उसके अंदर हर जो फिल्म थी छोरिया छोरों से कम नहीं, इसके लिए ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और इसके डायरेक्टर कौन थे? राजेश बब्बर। और इसमें किसकी कहानी है? एक लड़की कैसे मुसीबतों का सामना करके आईपीएस बनती है, इसके अंदर ये कहानी दी गई है और इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर जो पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो थीम था इसका, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को जो इसका थीम था द वुमेन इन लीडरशिप था इसका, एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। और कोविड-19 के वर्ल्ड में उनका भी बराबर का योगदान है। ठीक है, हरियाणा की 38 महिलाओं को, जो हरियाणा में कितनी महिलाओं को दिया गया है? 38 महिलाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? भागवती देवी जिनका संबंध कहां से है? रेवाड़ी से। और कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार किसे दिया गया है? आशा रेवाड़ी से। और इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार किसको? डॉक्टर मोनिका सोनी जो हिसार से हैं, और कुमारी सुमेधा दानी जो एमडीयू की प्रोफेसर है। इनको मिला है भाई इंदिरा महिला शक्ति अवार्ड। अगला क्वेश्चन है अगला है भाई राज्य स्तरीय जो पुरस्कार है उसके अंदर क्या है? राज्य स्तरीय पुरस्कार में जो पहला स्थान रहा नू का, फिर मेवात का और फिर पंचकुला का। राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार का मतलब है जिसको अच्छे जो क्वालिटी है भोजन की वो अच्छी मिली है, कुपोषण का शिकार नहीं हुए, तो उसमें पहला स्थान नू का, दूसरा मेवात का, तीसरा पंचकुला का। अगला है लिंग अनुपात में उत्कृष्ट कौन सा जिला रहा है? लिंग अनुपात में सिरसा उत्कृष्ट रहा है, फिर भिवानी, फिर सोनीपत। अगला क्वेश्चन है भीम अवार्ड है। जो भीम अवार्ड किसको दिया गया है? राकेश कौशिक को सम्मानित किया गया है और ये एक स्कूल प्राचार्य है। अगला है डिजिटल इंडिया 2020 अवार्ड। 2020 का अवार्ड है डिजिटल इंडिया का। इसके लिए क्या है? हरियाणा सरकार के विभिन्न भागों और निगमों में ऑनलाइन सेवा के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा सरकार को सम्मानित किया है। रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला है FICCI पुरुष स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड 2020। ये किसको मिला है? ये मिला है बजरंग पुनिया को। आपको पता ही है, इसके बारे में आगे डिटेल पीछे बता दी गई है। जो पुलिस पदक दिए गए हैं, जो पुलिस है, जो राष्ट्रपति पुलिस पदक है वो 2 मिले हैं। वो 2 किस को मिले हैं? नवदीप सिंह विकर जो अतिरिक्त महानिदेशक है, और संदीप रिवरवार जो ADGP है, इनको मिला है। और टोटल 12 पुलिस पदक मिले हैं। 2 राष्ट्रपति पुलिस पदक मिले हैं और 12 पुलिस पदक मिले हैं। हरियाणा
फिल्म गौरव सम्मान, हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान किसको मिला है? यशपाल शर्मा को, जिनका संबंध हिसार से है। ये बॉलीवुड में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है स्पेस ऑस्कर पुरस्कार। स्पेस ऑस्कर पुरस्कार है वो किसको मिला है? वो मिला है ब्लू स्काई एनाटाइलाइज स्टार्टअप जो है गुरुग्राम को मिला है। इन्होंने क्या, जूरी ऐप के लिए, जूरी ऐप है एक, उसके लिए सम्मान किया गया है। अगला क्वेश्चन है आजीवन साहित्य साधना सम्मान। आजीवन साहित्य साधना सम्मान है वो हर साल दिया जाता है। 2017 का दिया गया है किसको? डॉक्टर कमल किशोर गायका को, गायन का। अगला है जो 2018 का मिला है सुरेश गौतम को, और उस 2019 का मिला है माधव कौशिक को। 2019 का किसको मिला है? माधव कौशिक को। उससे आगे है आपका प्रगतिशील किसान योजना। प्रगतिशील किसान योजना चलाई गई प्रधानमंत्री के द्वारा। जो प्रथम किसान है उसको 5 लाख दिए जाएंगे, और जो दूसरे स्थान पर 2 किसान रहेंगे उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, और तीसरे स्थान पर जो 5 किसान आएंगे उनको 1-1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार। जो साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं, जो आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार आपको बताया था माधव कौशिक को दिया गया, इसके अंदर कितनी 7 लाख की राशि दी जाती है। महाकवि सूरदास सम्मान 2019 किसको दिया गया है? डॉक्टर सुदर्शन रत्नाकर और चंद्रकांता को पुरस्कार मिला, चंद्रकांता को, और इसके अंदर कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख रुपए। महासूरदास। अगला क्वेश्चन है बाल मुकुंद। बाल मुकुंद जो पुरस्कार 2019 है वो किसको मिला है? गुलशन मदान को और डॉक्टर घमंडी लाल अग्रवाल को। घमंडी लाल अग्रवाल को क्या मिला है? बाल पुरस्कार, और इसके अंदर 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला है लाल देशबंधु गुप्त सम्मान। इसके अंदर यह पुरस्कार 2019 का किसको मिला है? श्री सुरेश जागीड़, सुरेश जागीड़ को मिला है, और इसके अंदर 2 लाख रुपए की राशि। और पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान है, पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान, ये पूछा जा सकता है क्योंकि लक्ष्मीचंद का काफी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और लक्ष्मीचंद सम्मान किसको मिला? रामफल गौड़ को। इसके अंदर 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला है जो जनकवि मेहर सिंह, जनकवि मेहर सिंह पुरस्कार है वो किसको मिला है? डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा को और डॉक्टर राजेंद्र जड़गुज्जर और को 2 लाख रुपए, बड़गुज्जर को 2 लाख रुपए दिए गए। अगला पुरस्कार है पंडित माधव मिश्र सम्मान। पंडित माधव मिश्र सम्मान किसको मिला है? ये मिला है लालचंद मंगल को, और इसके अंदर 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है जो मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? प्रतिमा, जो हिसार जिले से संबंध रखती है। अगला है विवेकानंद की स्वर्ण जयंती पर लेखक सम्मान, जो युवा लेखकों है उनको सम्मान दिए गए हैं। तो किसको 2019 का किसको मिला है? डॉक्टर शिवा जींद से। 2018 का किसको मिला है? डॉक्टर राजेश भारती कैथल से। और 2017 का किसको मिला है? डॉक्टर ज्योति सोनीपत से। युवा लेखक जो उभरते हुए लेखक है उनके लिए पुरस्कार दिया जाता है विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा पुरस्कार। अगला है श्रेष्ठ महिला रचनाकार, जो पुरस्कार है महिलाओं के क्षेत्र में जो श्रेष्ठ महिला पुरस्कार, उसके लिए 2019 का कमलेश मलिक सोनीपत से है। 2019 के 2 महिलाओं को मिले हैं, कमलेश मलिक और डॉक्टर ज्ञानी देवी को मिले हैं जो करनाल से हैं। और 2018 का मिला है दीरा खंडेलवाल। 2018 किसको मिला है? दीरा खंडेलवाल को। और 2017 का भी 2 महिलाओं को मिला है, रोहिणी अग्रवाल और शमसी डॉक्टर हिसार से। रोहिणी अग्रवाल का रोहतक से संबंध है, इनका हिसार से संबंध है। कमलेश मलिक का सोनीपत से, ज्ञानी का करनाल से और खंडेलवाल का चंडीगढ़ से है। अगला क्वेश्चन है जो आदित्य हल्लड़ पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदित्य हल्लड़ पुरस्कार, जो आदित्य हल्लड़ पुरस्कार है वो किसके? आफत हाली की याद में उर्दू पत्रिका द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है। इसका क्या है? 2019 में डॉक्टर अशोक बत्रा को, जो सोनीपत से है। 2018 का 19 का किसको मिला है? अशोक बत्रा को। 18 का महेंद्र शर्मा को, जो दिल्ली से है। और 2017 का मिला है मंजीत को, जो फरीदाबाद से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा गौरव सम्मान।
हरियाणा गौरव सम्मान क्या है? हरियाणा गौरव सम्मान ऐसे कलाकारों को दिया जाता है जो हरियाणा से बाहर रहकर हरियाणा को गौरवित करते हैं। इसके अंदर अमित पंघाल 2019, 2018 विनोद बब्बर और 2017 का डॉक्टर शाश्वत मोहन मनीषी। अगला क्वेश्चन है जो एक जिला एक हरित चैंपियन अवार्ड के अंदर गुरु जमेश्वर विश्वविद्यालय को मिला है और इसे स्वच्छता प्लान के तहत मिला गया है। अगला क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण जो पुरस्कार है 2019-20 का, वो किसको मिला है? अम्बाड़ा को मिला है। और पटौदी खंड जो गुरुग्राम का जो पटौदी खंड है उसको मिला है। कैथल के सीवन खंड को मिला है। सोनीपत के लोचब और फरीदाबाद के नरियाला गांव को मिला है। अगला क्वेश्चन है बाल हितैषी पंचायत पुरस्कार 2021। बाल हितैषी पंचायत जो 2021 किसको मिला है? कहानौर गांव जो कन्नौर पंचायत है उसको मिला है और ये रोहतक के अंदर है। अगला है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार गौरव सभा पुरस्कार है जो इसके किसको मिला है? बदाना ग्राम पंचायत जो किसके अंदर है? जींद के अंदर है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे पंचायत वाले। अगला देखें संस्कृत साहित्य अलंकार पुरस्कार जो संस्कृत साहित्य पुरस्कार है वो किसको मिला है? 2018 का डॉक्टर जगदीश प्रसाद सेमवाल जो जीरकपुर से है। अगला है 2017 का किसको मिला है? डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जो चंडीगढ़ से संबंध रखते हैं। हरियाणा संस्कृत गौरव पुरस्कार ये पुरस्कार 2018 का मिला है डॉक्टर विक्रम कुमार विकई को जो पंचकुला से है। और 2017 का मिला है डॉक्टर हरि सिंह शास्त्री का संबंध कहां से है? गुरुग्राम से। वाल्मीकि सम्मान ये इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि सम्मान 2018 का किसको मिला है? डॉक्टर नरेश कुमार बत्रा जो अम्बाड़ा से है और डॉक्टर रमेशानंद शर्मा को 2017 का मिला है। अगला है महर्षि विश्वामित्र सम्मान वो 2018 का किसको मिला है? ये मिला है विराजानंद देव किरणी और कामदेव झा को। और किरणी का संबंध कहां से है? इनका संबंध झज्जर से है और इनका अम्बाड़ा से है, डॉक्टर कामदेव झा का। अगला क्वेश्चन है महर्षि वेद व्यास सम्मान किसको मिले हैं? 2018 का मिला है ललित कुमार गौड़ को जो कुरुक्षेत्र से संबंध रखते हैं। 2017 का मिला है आचार्य सज्जन कुमार को जिनका संबंध चरखी दादरी से है। जेसी भारतवाद स्मृति 2021 में किसका मिला है? जो एचएयू के कीट वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर राम सिंह को उसके लिए सम्मानित किया गया है। जो प्रोजेक्ट और योजनाएं चलाई गई है अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है? प्रॉपर्टी कार्ड है जो लाल डोरा मुक्त गांव योजना है। इसके तहत पानी जो पीएम द्वारा पंचायत राज दिवस पर हरियाणा के 1308 गांव को प्रॉपर्टी कार्ड देने की शुरुआत की है। 1308 गांव को जो सिरसी करनाल के अंदर है उस गांव ने 26 जनवरी 2020 को उसे लाल डोरा मुक्त गांव घोषित कर दिया है। और पहला गांव है ये जो लाल डोरा मुक्त गांव है बना है सिरसी जो कहां पर पड़ता है? करनाल के अंदर। अगला है जो अगली योजना है प्रधानमंत्री अंत्योदय परिवार उद्यान योजना। इसके अंदर क्या है? जिसकी आय इसके तहत कम आय वाले जो परिवार है उनको गरीबी रेखा से उठाने के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। के तहत कम आय वालों को 1 लाख परिवारों को जो है गरीबी रेखा से उठाने के लिए प्रयास किया जाएगा। 1 लाख जो परिवार है उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास किया जाएगा। और यह योजना 1 अप्रैल 2021 को लागू की गई थी।
हमारा गांव जगमग गांव योजना, ये बहुत ही पुरानी योजना, ये पीछे पेपर में पूछी गई थी। इसका कब चलाई गई थी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछ ले लिया गया है। 1 जुलाई 2015 को चलाई गई थी। और कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? कुरुक्षेत्र से शुरुआत हुई थी। इसके अंदर क्या है, 5287 गाँव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति कराई जा रही है। कितने गाँव में बिजली की आपूर्ति के? लगभग 5300 गाँव हो गए हैं लगभग। अगला है संजीवनी योजना। संजीवनी योजना के तहत, संजीवनी योजना क्या है? इसके तहत जो मरीज कोविड-19 के मरीजों के इलाज उनके निवास पर करने की योजना बनाई गई है। जो उनके निवास स्थान है उन पर ही योजना चलाई गई और इसी का करनाल जिले में चलाई गई है। अगला है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना क्या है? इसमें जो नंबरदारों के अंतर्गत कवर, जो नंबरदारों के अंतर्गत कवर करने का निर्णय लिया गया है, इसे लाभार्थियों को हॉस्पिटल में उपचार के लिए 5 लाख रुपए, जो 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, 5 लाख रुपए तक की। और इसकी देखरेख कौन करेंगे? नंबरदारों के अंतर्गत। अगला है प्राण देवता पेंशन, प्राणवायु देवता पेंशन। इसमें क्या है, जो 75 साल से पुराने वृक्ष हैं उनकी देखरेख के लिए 75, उसकी देखरेख के लिए कितनी? 2500 रुपए की प्रतिवर्ष पेंशन दी जाएगी। 25 वर्ष, यानी जो पुराने पेड़ हो गए हैं, जो काफी बड़े बड़े पेड़ हैं, उनकी देखरेख के लिए 2500 रुपए की राशि दी जाएगी हर साल, ताकि उसको सूखने ना दिया जाए, उसका ध्यान रखा जाए। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है? इसके तहत जो मजदूरों को सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, और जो ऐसा करने वाला यह पहला हरियाणा राज्य है। ठीक है, जो पहले मजदूर पंजीकरण कराएगा उसको पहले काम मिलेगा। इस योजना का यही लक्ष्य है और यह ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन पार्क। जो ऑक्सीजन पार्क है हरियाणा, जो ऑक्सी जंगल है, ये योजना चलाई गई है। इसके अंतर्गत क्या है, जो भूमि, पंचायती भूमि के 10% भाग पर जो पेड़ पौधे लगाएंगे, जो पंचायती भूमि है उसके 10% भाग पर पेड़ पौधों का होना जरूरी है। करनाल से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके लिए छात्रों को प्रोत्साहन दिया गया और पेड़ पौधे लगाने के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। जो 8वीं से 12वीं के छात्र हैं वो जो पेड़ पौधे लगाएंगे उनके लिए अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे, जो थ्योरेटिकल से अलग होंगे। अगला है एक्स ग्रेशिया ग्रांट। एक्स ग्रेशिया ग्रांट क्या है? एक्स ग्रेशिया ग्रांट क्या है? जो परिवार शहीद सैनिकों के परिवार को दी जाने वाली राशि है, जो एक्स ग्रेशिया के अंदर है, जो शहीद परिवारों को दी जाने वाली राशि वो 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है। अगला है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत जो जिन परिवार की आय 1,80,000 से कम है या उसकी जमीन 5 से कम है, तो उसको 60,000 रुपए की वित्तीय राशि, सहायता राशि दी जाएगी। अगला था जो योजनाएं हैं, नो यूर केस क्या है? नो यूर केस योजना है। इसके हरियाणा पुलिस की योजना है। इसके अंदर क्या है, 1,66,000 लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। अपने केस का स्टेटस जानने के लिए एक योजना चलाई गई है। अगला है जो दीन बंधु छोटू राम ग्रामोदय योजना है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है, ये योजना किस काम की है? ये योजना है, मेन पॉइंट लिए गए हैं इन क्वेश्चनों के। इस योजना का लक्ष्य है हर खेत में पानी पहुंचाना। इसमें पहले चरण में जो गांव शामिल किए गए हैं वो है भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद। जिन जिलों में पानी की कमी है पहले वहां पर यह योजना शुरू की गई है। अगला है पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना के तहत जो 750 गांव है, विलेज सेंटर खोले जाएंगे, विलेज नॉलेज सेंटर बनाए जाएंगे उनके अंदर, और जिन ऐसे गांवों के अंदर बनाए जाएंगे जिनकी आबादी 3,000 से 10,000 लोग है रहते हैं जिस गांव में। अगला क्वेश्चन है श्याम प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना। ये योजना बंद कर दी गई है। इसके तहत जो राशि मिल जाती थी वो बंद कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है छात्र परिवहन सुरक्षा योजना। छात्र परिवहन सुरक्षा योजना के अंदर जो महिला स्पेशल बस चलाई जाएगी, ये पूछा जा सकता है छात्र परिवहन सुरक्षा योजना क्या है। इसके अंदर क्या है, महिलाओं के लिए स्पेशल बस चलाई जाएगी। और इसके अंदर जो पहले चरण में जो 5 जिले हैं वो है पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल और कुरुक्षेत्र।
अगला क्वेश्चन है सुप्रीति। जो सुप्रीति है वो कॉलेज विद्यार्थियों के लिए वार्षिक स्टार्टअप प्रतियोगिता है। सुप्रीति क्या है? एक वार्षिक प्रतियोगिता है जिसके प्रथम आने पर 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। माइक्रोग्रेशन क्या है? खेत तक पानी पहुंचाने का उद्देश्य रखने वाली एक योजना, हर खेत में पानी पहुंचाने की एक योजना। पीएम आवास योजना क्या है? चलते हैं आगे। ये थोड़ा गलत पोर्शन आ गया दोस्तों, आगे चलते हैं आगे की ओर। अगला है डॉक्टर बीम। जो डॉक्टर है BR अम्बेडकर है आवासीय नवीकरणीय योजना। इसके अंतर्गत जो राशि दी जाती थी 50,000 से बढ़ाकर वो कितनी कर दी गई है? 80 कर दी गई है। जो क्या है? SC को दी जाने वाली कानूनी सहायता, जो SC कैंडिडेट थे उनको दी जाने वाली जो सहायता राशि वो कितनी कर दी गई है? 11,000 से बढ़ाकर 21,000 कर दी गई है। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगली योजना है पशुधन बीमा योजना। पशुधन बीमा योजना के अंदर 10 लाख पशुओं को बीमा करने का लक्ष्य रखा। कितने? 10 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा है। अगला है पोषण पाखंड अभियान। पखवाड़ा, पोषण पखवाड़ा अभियान। पोषण पखवाड़ा अभियान क्या है? इसके अंदर बाल महिला विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई है। गर्भवती महिलाओं में स्वास्थ्य में सुधार के लिए चलाई गई है। ठीक है, जो गर्भवती महिलाओं में इसके सुधार के लिए चलाई गई है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2000, और ये 16 से 31 मार्च तक चलाई गई थी। इसके अंदर जो हर फैसिलिटी देने की कोशिश की गई गर्भवती महिलाओं को। अगला है मोबाइल डिपो योजना। मोबाइल डिपो योजना क्या है? मोबाइल डिपो योजना क्या है? गरीब और BPL परिवारों को राशन पहुंचाने के लिए चलाई गई है मोबाइल डिपो योजना। इसके अंदर आप मोबाइल में अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और यह कहां से शुरू की गई है? फरीदाबाद जिले से शुरू की गई है। जो अगला क्वेश्चन है हरिहर योजना। हरिहर योजना क्या है? हरिहर योजना के अंदर जो अनाथ बच्चे हैं, अनाथ बच्चों को संरक्षण और आरक्षण देने के लिए शिक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी हरिहर योजना के अंतर्गत। जो ये आपका पहले आ चुका है, आपको बता दिया गया था। अगला क्वेश्चन है बाल विकास योजना। बाल विकास योजना के अंतर्गत जो कोरोना के कारण अनाथ हुए हैं बच्चे, जो बाल विकास योजना जिसमें कोरोना के अंदर जो अनाथ बच्चे हुए हैं उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और भरण पोषण करने के लिए शुरू की गई है, उनका देखरेख के लिए शुरू की गई है। अगला है हिफाजत योजना। हिफाजत योजना क्या है? जो उद्देश्य है बाल शोषण के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना। बाल शोषण के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना। हरियाणा बाल राज्य संरक्षण आयोग और महिला पुलिस के सहयोग से इसके अंदर बाल जो पुलिस है वो पूरा सहयोग करेगी। और हरियाणा बाल विकास अधिकार इसके संरक्षण के अध्यक्ष कौन है? ज्योति बेदा। ज्योति बेदा को इसका अध्यक्ष बना गया है। ठीक है, हरियाणा बाल संरक्षण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ज्योति बेदा को। अब आते हैं जो ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट है उसके अनुसार हरियाणा का जो सबसे पहला शहर है वो करनाल है, फिर महेंद्रगढ़ है, फिर पंचकूला है। ठीक है, अगला है जो ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के अंदर क्या है? पलवल से सोनीपत को जोड़ा जाएगा। पलवल से सोनीपत को जोड़ा जाएगा। 122 किलोमीटर इसकी लंबाई है और रेलवे लाइन के जरिए जोड़ा जा रहा है और इसको 5618 करोड़ रुपए की इस पर लागत आएगी। और जो रेलवे लाइन है कहां से कहां बिछाई जाएगी? वो सोहाना, मानेसर और करकोदा से होते हुए जाएगी। अगला क्वेश्चन है जो लिंग अनुपात है, जो लिंग अनुपात की रिपोर्ट है 2020 की, उसके अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात है कितना? 922 है। अभी भी काफी पीछे हैं हम। और इसमें लिंग अनुपात में जो प्रथम जिला है वो सिरसा है और जो अंतिम है वो चरखी दादरी है। अगला है वन क्षेत्र। वन क्षेत्र क्या है? हरियाणा सरकार जो हरियाणा प्रदेश है वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 2020-21 में कितने करोड़ पेड़ लगाने? 2 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। अगला है, ये कोई खास है नहीं दोस्तों, जो खास चीजें होंगी वही कराएंगे आपको, काफी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। अगला क्वेश्चन है जो नियम है
34A नियम क्या कहता है? इसके अंदर जो पंचायत के शायद विकास कार्यों के नियमों में शोधन किया जाएगा। जो पंचायत राज की संस्था उसके अंदर शोधन किया जाएगा। जो ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद को 5 लाख रुपए तक की जो विभागीय सत्र पर करेंगे, जो विभागीय सत्र है उस पर 5 लाख रुपए तक कार्यभागी करेंगे और 5 लाख रुपए से ऊपर की राशि निर्माण का ई ट्रेडिंग के माध्यम से होंगे। इसके अंदर क्या है, जो 5 लाख रुपए की तक की राशि का कार्य है वो तो इनके हाथ में होगा, लेकिन 5 लाख रुपए से ऊपर की जो राशि का वो कार्य है वो टेंडर से होगा भाई, टेंडरिंग करी जाएगी उसकी, ठीक है, उसके टेंडर निकाले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कन्यादान राशि। जो कन्यादान राशि 5100 है, 51,000। इसके अंदर क्या है, जो हरियाणा भवन और जो श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा हरियाणा की बेटियों की शादी की, श्रमिकों की बेटियों की शादी की जाएगी। इसके अंदर क्या है, जो गरीब परिवार है, जो मजदूर है, उनके अंदर हरियाणा कल्याण बोर्ड द्वारा उनकी शादी के लिए खर्च दिया जाएगा, या वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन करा के उनकी शादी भी के लिए उनको सौंप सकते हैं। अगला क्वेश्चन एयर टैक्सी। एयर टैक्सी क्या है? एयर टैक्सी क्या है, उड़ान योजना है जिसके तहत जो 54वां हिसार के अंदर कौन सा 54वां हवाई अड्डा बना है, और यह हिसार से चंडीगढ़ तक तो शुरू हो गया है, हिसार से देहरादून, हिसार से धर्मशाला शुरू होने जा रही है। और जो बीपीएल श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में पात्रता के लिए आय कितनी, पात्रता के लिए आय कितनी है, जो 1,20,000 से 100 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 1,80,000 कर दी है, जो बीपीएल की श्रेणी से नीचे माने जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नो यूर बिल। नो यूर बिल एक बिजली विभाग की एक योजना है जिसके अंदर आप अपनी जो उत्तर बिजली है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की जो योजना है, इसके अंदर आप अपने बिल के अंदर कोई भी शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हैं, अपने बिल देख सकते हैं अपने फोन के अंदर। अगले है जो चर्चा में रहे हैं, जो स्थान कौन कौन से स्थान आजकल जो चर्चा में रहे हैं उनके बारे में जानकारी दे देते हैं आपको। जो तरावड़ी पुलिस थाना, तरावड़ी पुलिस थाना क्या 2020 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना जो पुलिस स्टेशन घोषित कर दिया है। सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2020 का कौन सा है? तरावड़ी। फग्गू गांव क्यों प्रसिद्ध है? फग्गू गांव लिंग अनुपात के लिए प्रसिद्ध है। फग्गू गांव में सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात है, और ये कितना है इसका लिंग अनुपात? 1741। 1000 लड़कों के पछले 1000 लड़कों से 700 लड़कियां फालतू है, ठीक है, देखो ऐसे। अगला है हरसोला गांव। हरसोला गांव कहां पर है? कैथल के अंदर है। यहाँ पर 103 वर्ष पुराने चांदी के सिक्के मिले भाई, 103 वर्ष पुराने चांदी के सिक्के मिले हैं। रसोड़ा बोल देते हैं हम, हरसोड़ा गांव है वो जो कैथल के अंदर आता है। अगला है बल्लभगढ़ जो फरीदाबाद में है, वहां पर जो एक राजकीय कॉलेज है उसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? सुषमा स्वराज के नाम पर रखा जाएगा। और सुषमा स्वराज के नाम पर क्या है? अम्बाड़ा के अंदर जो बस स्टैंड है उसका नाम भी रखा जाएगा। अगला है पानीपत। पानीपत में पहला जेल रेडियो स्टेशन खुलेगा। पानीपत के अंदर क्या है? पहला जेल रेडियो खुलेगा, और रेडियो स्टेशन का नाम तिनका जेल रेडियो रखा जाएगा। तिनका जेल रेडियो रखा जाएगा। अगला है मधुबन पुलिस अकादमी। जो मधुबन पुलिस अकादमी है 2016-17 में गैर राजपत्रित अधिकारियों को प्रशिक्षित कराने के लिए सर्वश्रेष्ठ अकादमी चुना गया है इसको, और इसे केंद्रीय मंत्रालय द्वारा ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। अगला है आदमपुर सिविल अस्पताल। आदमपुर सिविल अस्पताल जो हिसार के अंदर है, उसे कायाकल्प योजना के तहत मंडल स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला है। हिसार क्या है? दान की प्रणाली में बायोगैस बनाने वाला देश का पहला शहर बना है या जिला बना है। जो प्रणाली है हम जो फूकते हैं प्रणाली, उससे बायोगैस बनाने वाला ये पहला जिला बना है भारत का। हरियाणा का तो होगा ही, भारत का है पहला जिला। सरस्वती नदी क्या है? आदि बद्री से बांध और सरस्वती बैराज, सरस्वती जलाशय का निर्माण किया जाएगा जो इसके अंदर। और कैथल सप्लाई चैनल द्वारा मारकंडा नदी से जोड़ा जाएगा। जो इसके अंदर जो सरस्वती नदी है इसको पुनर्जीवित करने के लिए कार्य चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दौलताबाद।
दौलताबाद कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर क्या है? ये किस लिए क्यों फेमस है? सीएम ने यहाँ पर किसकी? इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चरशिप की आधारशिला रखी है। नारायणोद कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। नारायणोद के अंदर जो राखी गढ़ी इंटरनेशनल म्यूजियम बनाया गया है, जो राखी गढ़ी के अंदर जो इंटरनेशनल म्यूजियम बनाया गया है वो नारायणोद हिसार के अंदर है। अगला है अम्बाड़ा। अम्बाड़ा में आजकल क्या प्रसिद्ध चल रहा है? आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया गया है, बनाया जाएगा। अगला है झज्जर। झज्जर का क्या है? देख रखना। देख रखना के अंदर क्या है? हरियाणा का पहला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। योगा का पहला जो संस्थान खोला गया है, कहां पर खोला गया है? झज्जर के अंदर खोला गया है, पोस्ट ग्रेजुएट का। ठीक है। और इसके अंदर क्या है? एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, इसके अंदर झज्जर के अंदर खोला गया है। अगला है माजरा गांव। माजरा गांव को आपको सुना होगा। माजरा गांव के अंदर क्या है? एम्स है, जो एम्स बनाया गया है माजरा गांव के अंदर, जो रेवाड़ी के अंदर है। अगला है पंचायत। हरियाणा में जो भारत में जो पंचायत है 106 नई पंचायतें बनाई गई हैं। पंचायत से क्या टॉपिक है? 106 नई पंचायतें बनाई गई हैं। पहले कितनी पंचायतें हुआ करती थी? पहले हुआ करती थी 6205 पंचायतें, अब कितनी हो गई है? 106 जुड़ने से कितनी हो गई है? 6311 पंचायतें हो गई हैं। अब पंचायतों की संख्या कितनी हो गई है? 6311। और सबसे ज्यादा 11 पंचायतों का गठन और सबसे ज्यादा नई पंचायतें कहां पर हुई है? कुरुक्षेत्र और करनाल के अंदर बनी है सबसे ज्यादा पंचायतें। अगला है मतदाता। मतदाताओं में क्या ऐड हुआ है? जो कुल मतदाता है अब कितने हो गए हैं? कितने हो गए हैं कुल मतदाता? आप देख सकते हैं कितने कुल मतदाता हो गए हैं। 189,17,901 मतदाता हो गए हैं, यानी 1,89,17,901 मतदाता हो चुके हैं। और ये कब तक का आंकड़ा है? 1 जनवरी तक का, यानी 2 करोड़ के करीब मतदाता हो चुके हैं। और जो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? जो बादशाहपुर, जो गुरुग्राम के अंदर है। सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है नारनौल, महेंद्रगढ़ के अंदर। और सबसे ज्यादा मतदाता फरीदाबाद के अंदर, दूसरा हिसार के अंदर, सबसे कम चरखी दादरी और पंचकुला के अंदर मतदाता। अगला है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन कौन है? लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी के चेयरमैन कौन है? आलोक वर्मा। और एचएससी के जो नए चेयरमैन बता दिया था आपको, ऊपर पढ़ाई दिया था, ये है। अगला है जो बुक, जो डेज, जो दिन है और बुक है उनके बारे में, जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं और डेज है जो प्रसिद्ध, उनके बारे में। गणतंत्र दिवस पर भाई ये पूछा जा सकता है, गणतंत्र दिवस पर किसने कहाँ झंडा फहराया था? तो सीएम ने कहाँ पर? पानीपत में झंडा फहराया था। और मुख्यमंत्री ने और उप मुख्यमंत्री ने कहाँ पर? अम्बाड़ा के अंदर। और राज्यपाल ने पंचकुला के अंदर झंडा फहराया था। और जो 25 जनवरी है वो 25 जनवरी क्या मतदाता दिवस के रूप में बनाया जाता है। और इस दिन चुनाव आयुक्त ने अपनी एक नई ऐप लॉन्च की है, ई एपिक जो ऐप लॉन्च की है अपनी नई। 1 फरवरी को क्या है? कल्पना चावला की पुण्यतिथि है। अगला है सरस्वती महोत्सव। सरस्वती महोत्सव का 14 से 16 फरवरी तक कहां पर बनाया गया? आदि बद्री और पेवा के अंदर। और इसमें हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डिप्लोमेंट बोर्ड द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, जो अगली तारीख है वो है 26 जून। 26 जून को क्या बनाया जाता है? 26 जून को जो अंतरराष्ट्रीय क्या है? नशीली दवाओं का सेवन, अवैध तस्करी के खिलाफ इंटरनेशनल दिवस मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या था? नशा पर रोक लगाना और उसके उत्पादों को कम करना है भाई। अगला है मेघ मेखला व रश्मि रसिया। मेघ मेखला और रश्मि रसिया ये किसकी रचनाएं हैं? ये देखो पुस्तक का नाम है। ये 2 पुस्तकें किसकी है? धीरा खंडेलवाल द्वारा रचित जो कविताओं का संग्रह है, ये पुस्तकें हैं 2। अगला है, अगली जो है द एयर एक्ट 1981। जो एयर एक्ट 1981 ये बुक है, ये किसकी बुक है? डॉक्टर के खंडेलवाल। और
पुरो सिंह द्वारा लिखी है। पुरो सिंह द्वारा लिखी गई। इसमें क्या है, वायु प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से लिखी गई है। जो आगे है, जो मिचलेनियस, यानी मिचलेनियस का मतलब जो मेन बातें हैं वो एक बार आपको बता देते हैं। क्या क्या, वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पंचकुला ने ई चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है। वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ई चार्जिंग यानी चार्जिंग जो सौर ऊर्जा से चलने वाले हैं उनका प्राथमिकता दी है। हरियाणा और तेलंगाना के जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हरियाणा है जो तेलंगाना के साथ अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों और परंपराओं का आदान प्रदान कर रहा है। पर्यटन एवं शिल्प समझौता, जो सूरजकुंड मेला है उसके अंदर जो ब्रिटिश काउंसिलिंग के माध्यम से किया गया है। अगला क्वेश्चन है जो मिग 2 एयरक्राफ्ट है। मिग 2 एयरक्राफ्ट क्या है, जेगालंगा पार्क है जो रेवाड़ी के अंदर, वहां पर एक संग्रहालय बनाया गया है। मिग 2 के लिए एक संग्रहालय बनाया गया है। अगला है यमुना नदी में जो अमोनिया नाइट्रेट पर रोक लगा दी गई है। यमुना नदी है जो अमोनिया नाइट्रेट पर रोक लगा दी है, ये एक अध्ययक सामुदायिक संगठन है। ISO प्रमाणित क्या है, एक ISO प्रमाणित काकडोली हुक्सी द्वारा, जो काकडोली हुक्सी का जो चरखी दादरी का एक राजकीय उच्च विद्यालय है उसे ISO प्रमाणित कर दिया गया है। क्या है, आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित है, वो प्रस्तावित है, वो अम्बाड़ा के अंदर प्रस्तावित है। अगला है रीजनल फोरेंसिक लैब, जो रीजनल फोरेंसिक लैब है वो हरियाणा पुलिस की जो रीजनल फोरेंसिक लैब है वो हिसार में स्थापित की गई है। और बोंडसी, सुनारिया, पंचकुला आदि में भी रीजनल लैब पहले से ही है। इनके अंदर क्या था, फोरेंसिक लैब पहले से थी, हिसार के अंदर नहीं थी, वो स्थापित कर दी गई है। हरियाणा में कुल कितनी जेलें हैं, हरियाणा में कुल 91 जेलें हैं, 191 जेलें हैं। क्या है, नेबरहुड चैलेंज, इसके अंदर क्या है, देश के 25 शहरों में हरियाणा का रोहतक भी शामिल है। हर्बल पार्क हिसार के सिंदड़ी और लोहरी सांदो गांव में बनाए जाएंगे। कहां पर, हिसार में 2 जगह पर बनाए जाएंगे, सिंदड़ और लोहरी रादो गांव पर। अगला है उमंग क्या है, एक सरकारी हॉस्पिटल में पोस्ट कोविड केयर, जो सरकारी हॉस्पिटल है उनमें पोस्ट कोविड केयर सेंटर है ये। अगला है बाजरा की वजह अगर दलहन और तिलहन की फसलें उगाई जाएगी तो 4,000 रुपये प्रति एकड़ राशि हरियाणा सरकार उसको मुहैया कराएगी। अम्बाड़ा 100 स्पेशल पार्सल ट्रेन, जो अम्बाड़ा से जो स्पेशल पार्सल ट्रेन है वो कहाँ पर जाएगी, जो जाएगी बांग्लादेश में जाएगी। द टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन शामिल किया गया है, किसको शामिल किया गया है, जो GJU है हिसार के अंदर, गुरुजमेश्वर। अगला है HTET की जो प्रमाणता है वो क्या कर दी है, जीवन भर मान्य कर दी है HTET की जो प्रमाणता है। अगला है राष्ट्रीय बैस अनुसंधान केंद्र हिसार के अंदर एक कलोन बनाया गया है। एक कलोन 8 कलोन, 1 से 8 कलोन बनाए गए हैं और यह अपना इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। कलोन बनाए गए हिसार के अंदर, क्या है, कलोन, किसके, भैंस के कलोन बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है पंचकुला और गुरुग्राम में इन्वेटर मुक्त, पंचकुला और गुरुग्राम को इन्वेटर मुक्त शहर घोषित कर दिया गया है। आंगनबाड़ी वर्करों की जन एक्सप्रेसियों में 20 लाख रुपए मिलेंगे। अगला है कोई खास चीज नहीं है, जो भरपाई नुकसान की, जो आंदोलन के अंदर जो भरपाई होगी उसकी वसूली के लिए किसने, कौन सा एक्ट विधायक 2021 पारित कर दिया गया भाई। अगला है कोरोना महामारी में BPL परिवारों को 2 लाख रुपए की सुरक्षा कवर बीमा निर्माण जो दिया जाएगा। अगला है जो HIV एड्स से पीड़ित है उन्हें, HIV एड्स से जो पीड़ित है उन्हें 2250 रुपये प्रति माह राशि प्रदान करेगी हरियाणा सरकार। अगला है कुरुक्षेत्र में पहला साइकिल वेलोड्रम बनाया जाएगा। हरियाणा की पहली
फिश प्रोसेसिंग लैब हिसार के अंदर। फिश प्रोसेसिंग लैब कहाँ पर बनेगी? हिसार के अंदर बनेगी। जो कोरोना सेंटर कहाँ पर बनेगा? हिसार करनाल के अंदर बनेगा। तो दोस्तों ये थे हरियाणा जीके के चर्चित टॉपिक जो आजकल चर्चा में थे। हमने हर चीज को कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ रह गया तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आप इसी तरीके से अपनी तैयारी में जुटे रहें। जय हिंद, जय भारत।